दोस्तों, आज हम एक बेहद डरावनी कोरियन हॉरर फिल्म घोस्ट ट्रेन की कहानी जानेंगे। ये कहानी एक ऐसे मेट्रो स्टेशन की है जहां रात में अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। एक रात मेट्रो ट्रेन में एक महिला बैठी होती है जिसके पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी होती हैं, जैसे उसकी अभी अभी प्लास्टिक सर्जरी हुई हो। उसी डिब्बे में सामने एक कॉलेज की लड़की भी बैठी होती है जो बाहर से आत्मविश्वासी दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने चेहरे को लेकर परेशान रहती है। ट्रेन की दीवार पर लगे प्लास्टिक सर्जरी के विज्ञापन को देखकर लड़की सोचने लगती है कि शायद सर्जरी करवाने से वो और सुंदर हो सकती है। तभी उसे महसूस होता है कि सामने बैठी पट्टियों वाली महिला उसे लगातार घूर रही है। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें मिलती हैं और लड़की के दिल में अजीब सा डर पैदा हो जाता है। वो घबरा कर अपनी सीट से उठती है और अगले डिब्बे की ओर जाने लगती है। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज़ आती है, तुम्हारी नाक बहुत खूबसूरत है। लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और देखकर चौंक जाती है कि वही पट्टियों वाली महिला अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। वो बार बार उसकी नाक की तारीफ करती रहती है, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद डरावनी होती है। तभी लड़की देखती है कि महिला के हाथ में एक अजीब सा तरल पदार्थ है जो शायद एसिड हो सकता है। डर के मारे लड़की तुरंत अगले स्टेशन पर उतर जाती है और प्लेटफॉर्म पर भागने लगती है। वो जल्दी से स्टेशन के टॉयलेट में जाकर छिप जाती है। डर के कारण लड़की तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन पर मौजूद पुलिस वाला अचानक पूछता है, क्या तुम अभी स्टेशन के टॉयलेट में छुपी हुई हो? ये सुनकर लड़की हैरान रह जाती है क्योंकि उसने अभी तक ये बात पुलिस को नहीं बताई थी। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से एक धीमी और डरावनी हंसी सुनाई देती है। लड़की डरते डरते ऊपर देखती है और देखती है कि टॉयलेट के केबिन के ऊपर से कोई उसके ऊपर एसिड डालने वाला है। कुछ ही सेकंड बाद लड़की की दर्दनाक मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उसी मेट्रो स्टेशन से 40 से ज़्यादा लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। यहीं से कहानी में एंट्री होती है मीना की। मीना एक हॉरर वीडियो ब्लॉगर होती है, लेकिन उसके चैनल पर हाल ही में बहुत कम व्यू आ रहे होते हैं। इसलिए वो फैसला करती है कि वो खुद इस बदनाम मेट्रो स्टेशन पर जाकर वहां होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की जांच करेगी। स्टेशन पर मीना की मुलाकात स्टेशन मास्टर ओल्ड चोई से होती है। ओल्ड चोई उसे इस स्टेशन से जुड़ी कई डरावनी कहानियां सुनाता है। मीना इन कहानियों पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करती है और हैरानी की बात यह होती है कि उसके वीडियो अचानक वायरल होने लगते हैं। एक दिन ओल्ड चोई उसे एक बेघर आदमी की कहानी बताता है जिसे स्टेशन की वेंडिंग मशीन से एक लाल रंग का रहस्यमय सिक्का मिलता है। जब वो आदमी उस सिक्के से कोला खरीदता है तो उसे एक खाली कैन मिलती है, लेकिन उस कैन में एक अजीब शक्ति होती है। जो भी उस कैन के सामने खड़ा होता है वो अचानक गायब हो जाता है और ज़मीन पर सिर्फ उसके कपड़े रह जाते हैं। धीरे धीरे वो बेघर आदमी इस शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को गायब करने लगता है और पैसे कमाने लगता है, लेकिन एक दिन वही रहस्यमय शक्ति उसे ही निगल जाती है। जांच करते करते मीना को पता चलता है कि यह मेट्रो स्टेशन पहले एक खतरनाक कल्ट का चच हुआ करता था। कहा जाता है कि उस कल्ट के 40 लोगों ने अपने लीडर को अमर बनाने के लिए सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। तभी से यह जगह श्रापित बन गई। स्टेशन मास्टर मीना को बताता है कि अगर वो सच्चाई जानना चाहती है तो उसे रात 3:24 बजे आने वाली एक रहस्यमयी ट्रेन में बैठना होगा। मीना हिम्मत करके रात 3:24 पर आने वाली उस ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठते ही उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि स्टेशन मास्टर ओल्ड चोई असली इंसान नहीं था, बल्कि वही खतरनाक कल्ट का लीडर था। उसने मीना को इस रहस्यमयी ट्रेन में फंसाने के लिए ही सारी कहानियां सुनाई थीं। अब वो ट्रेन मीना को उस जगह ले जा रही होती है जहां से कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आता। ट्रेन के अंदर चारों तरफ अजीब सन्नाटा होता है और मीना समझ जाती है कि वो एक भयानक जाल में फंस चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेन अंधेरे में गायब हो जाती है और इसी रहस्यमयी डरावने अंत के साथ घोस्ट ट्रेन की कहानी खत्म हो जाती है।